Wish you very happy day to all of you. Today is Monday, related with the dedication of Lord Shiva. आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं कल जो है कक्षा 6, 7 एवं 8 के विद्यार्थियों के लिए व्याकरण के अंतर्गत डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे किया जाता है उसके संदर्भ में मैंने कुछ बताया था। उसी के आगे मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ व्यक्तिगत अनुरोध के साथ गार्जियन से कि बच्चे को इस वीडियो को देखने का अवसर ज़रूर दें। हो सकता है बच्चों के काम आ जाए। मैंने कल कहा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, परंतु याद रखिएगा प्रोनाउन का परिवर्तन होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोनाउन है तो उसका परिवर्तन होगा, लेकिन केवल रिपोर्टिंग वर्ब या प्रेजेंट फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड या कोटेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। एक बात अब बिल्कुल क्लियर। दूसरी बात, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में इस प्रकार परिवर्तन होगा प्यारे। सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। ये तो रहा प्रेजेंट के सिचुएशन में अगर रिपोर्टेड स्पीच है तो, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो। अब उसके बाद आता है अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में है तो क्या होगा। सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे और पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे, और पास्ट परफेक्ट देयर विल बी नो चेंज। ये टेंस का परिवर्तन होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का होगा तब। ये एक बात प्यारे। अब दूसरा मैं बताना चाह रहा हूँ प्रोनाउन में चेंजेज कब नहीं होंगे। प्रोनाउन में माने रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में चेंजेज कब नहीं होंगे। मैंने इसके पहले बताया था, फिर मैं रिपीट करूँगा कि प्रेजेंट फ्यूचर के अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी बात मैंने बताई, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा, जिसका मैंने उल्लेख किया। अब एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है। अगर प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब का फर्स्ट पर्सन है, मतलब स्पीकर अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन टेंस में परिवर्तन होगा। नंबर 1, मैं पुनः ध्यान दीजिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीकर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में होगा तो रिपोर्टेड या कोटेड स्पीच के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन प्यारे नहीं होगा। ठीक है, प्रोनाउन में चेंज नहीं होगा। अब आ जाइए दूसरी बात, अगर स्पीकर किसी मतलब स्पीकर अगर सेकंड थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और किसी दूसरे के बारे में कह रहा है, अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है रिपोर्टिंग वर्ब यानी स्पीकर और किसी दूसरे के बारे में कह रहा है तो भी क्लियर है प्रोनाउन में चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन में परिवर्तन नहीं होगा। एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे मैंने कहा था उसका एक एग्जाम्पल दूं। आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा ही हैज़ गॉन टू मुंबई। अब कहेंगे आई सेड दैट
ही हैड गॉन टू मुंबई, मतलब मैंने प्रोनाउन नहीं चेंज किया। सिमिलरली मैंने कहा अगर स्पीकर किसी और के विषय में बात कर रहा है तो भी प्रोनाउन में चेंज नहीं होगा। जैसे यू सेड कामा, इन्वर्टेड कामा, ही हैज़ गॉन टू मुंबई। अब आएगा यू सेड दैट ही हैड गॉन टू मुंबई। कहने का मतलब यहाँ भी प्रोनाउन का परिवर्तन नहीं हुआ। अब प्रोनाउन का परिवर्तन कहाँ होगा प्यारे? वो ये है कि सेकंड थर्ड पर्सन का प्रोनाउन अगर है, अपने खुद के बारे में कह रहा है या कह रही है, तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में परिवर्तन होगा। वो इस प्रकार जैसे राधा सेड, इन्वर्टेड कामा, आई हैव मेड दिस पोर्ट्रेट। ठीक, इसमें आप देखेंगे प्यारे प्रोनाउन का भी चेंज होगा और टेंस का भी चेंज होगा। तो रिजल्ट विल कम दैट राधा सेड दैट शी हैड मेड दैट पोर्ट्रेट। This is all about today. Thank you very much. Wish you very happy day to all of you. Thank you.